जाऊंगी तो मैं नंगे पैर जाऊंगी। आज मैं केदारनाथ की चढ़ाई कर रही हूँ। आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। 400 रुपये लेके। हेलो एवरीवन, तो हमने चढ़ाई शुरू कर दी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। हम 5 बजे सोच रहे थे कि हम चढ़ाई शुरू कर देंगे, लेकिन लेट हो गया, हमें मार्केट में थोड़ा टाइम लग गया। इसे ना शिश्नो बोलते हैं हमारे गांव में। इसमें ना कांटे लगे होते हैं और ना इसको छुओगे ना भाई हाथ जलने लग जाएगा। कांटे कांटे से लगे होते हैं। बहुत पहले सोचा था केदारनाथ आने का, कल भी ऐसे लग रही है कि मैं आ पाऊंगी, लेकिन फाइनली नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही है, हम थके नहीं है। ये लड़की खुद थक चुकी है। ये देखो नंगे पैर जा रही है। झरना कितना ठंडा होगा यहाँ का पानी। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, शायद मैं नंगे पैर हूँ, शायद इसलिए मुझे देख रहे हैं। तो हम यहाँ रुके हुए हैं फ्रूट्स खाने के लिए, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ये फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ताज़ा थे और बहुत ज़्यादा ठंडा। जो 400 रुपये लेके आई है। अरे भैया भैया इधर आना। जैसे कोई बाहर घूमने आता है तो कोई 400 रुपये लेके आता है। ये 400 रुपये लेके आया। मेरे भरोसे आई है। ऑनलाइन पे ठीक है ना मेरे। ठंड लग रही है इसलिए हम नॉन स्टॉप चलेंगे आगे। तो यार ठंड लग रही है। तो हमें यहाँ पे एक बाबा मिले जो मुझे नंगे पैर देख के उन्होंने मेरी वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर चलने के बाद हमें एक झरना दिखा जिसका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। भाई वहाँ झरने के पानी में पैर डुबोया मैंने, ऐसा लग रहा कि बर्फ में से पैर निकले हो। वो कितना ठंडा पानी है। इनकी एक अपील है सरकार से पूरी की जाए। रास्ता है ना, ये सीधा जाना चाहिए, ऐसे सीधा। हाँ यार तेरा मेरा रास्ता है। भाई मैं तो यहाँ रुकी हुई हूँ नज़ारे देखने के लिए। कितना सुंदर व्यू है और मैं रास्ते में रुक रुक के चल रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ का व्यू देखना है। इतना सुंदर। केदारनाथ के रास्तों में अलग ही सुकून है। भाई बैग बहुत भारी, बैग नहीं फट 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 चढ़ जाती है। मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बैग की वजह से, क्योंकि बैग में 1-2 कपड़े, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है और यहाँ मेरे केयरिंग बॉयफ्रेंड मुझे रेनकोट पहना रहे हैं। मैं बारिश में ना भीगूं और मेरी तबीयत ख़राब ना हो क्योंकि मैं नंगे पैर हूँ। वैसे रेनकोट पहनने का मेरा मन तो नहीं है, लेकिन मुझे पहनना पड़ेगा क्योंकि ऊपर मुझे सही सलामत मुझे पहुँचना है ताकि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे और बर्फ़ भी गिर रही है क्या? हाँ बर्फ़ भी थोड़ी थोड़ी पड़ रही है। बारिश रुकी नहीं। 1-1.5 घंटा हो गया और बारिश रुक ही नहीं रही है और अभी 8 किलोमीटर और चढ़ाई रह रही है। मैं तो नंगे पैर ही चलूंगी। चलो ना, रुक जा भी। हाँ चलो, सफर बहुत लंबा है। और क्या 8 किलोमीटर है बराबर। टाइम वेस्ट कर रही है इंसान। बारिश रुक ही नहीं रही तो हमने सोचा चाय पी लेते हैं 1-1 कप। तो हमने चाय पी। ठंड लग रही है, बारिश भी हो गई। हम 2 घंटे तो वहाँ रुके, 2 घंटे 1 घंटे रुके ना। तो अब हल्की हल्की धूप हो रही है, पैर पूरे ठंडे हो गए। ऐसा लग रहा है। गाइस पहले तो आप ये नज़ारा देखो, फिर मुझे देखो।
जो कि मैं हार के थक के चूर हो चुकी हूँ। और मैंने शॉर्टकट लिया था अभी मेरे बॉयफ्रेंड के कहने पे, और शॉर्टकट तो भाई मत ही लेना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा थक गई। जो लेडी आप मेरे साथ देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जब मैं थक गई थी तो इन्होंने मुझे एक ड्राई फ्रूट का लड्डू दिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी एनर्जी मिली। इन्होंने जो कहा कि आपकी हेल्प करने के लिए मुझे महादेव ने भेजा है, मुझे उस टाइम पे ऐसा फील हो रहा था कि महादेव मेरी हेल्प कर रहे हैं अपने लोगों को भेज के। फिर हमने उनको थैंक यू और बाय बोल के हम वहाँ से निकल गए। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये पूरा बर्फ़ है यहाँ पे, मतलब बर्फ़ जमी हुई है, तो हम अभी उसके पास जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बर्फ़ है वो पूरी जमी हुई बर्फ़ है। मैं हाथ से निकालने की कोशिश कर रही हूँ बट ये मेरे हाथ पे नहीं आ रहा क्योंकि काफ़ी जम चुका है ये बर्फ़। तो आप ये देख सकते हो मेरे हाथ में है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ के फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, लेकिन मेरा अभी मन नहीं है फ़ोटोज़ क्लिक करवाने का। आप इस वीडियो में देख रहे हो जो वो सामने एक भैया है जो मेरा वेट कर रहे हैं। वो मेरा वेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तो उन्होंने वो चीज़ नोटिस करी और मुझे पैरासीटामोल की एक टैबलेट दी, और वो क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई। पीछे देखो, पीछे 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 देखो, पीछे पीछे। ये है वो जगह जहाँ पे हेलीकॉप्टर से लोग आते हैं, यहाँ पर आने वाली है। कितना आसान है लोगों के लिए। देखो पहाड़ ठंड बढ़ती जा रही है। इतना आसान है, लोग 2 मिनट पहुंचे, 2 मिनट। हम हैं मंदिर के बहुत ही करीब और यहाँ से मंदिर की वो चोटी दिखाई दे रही है, और वो देख के मुझे इतना सुकून मिला कि फाइनली बस पहुँचने ही वाली हूँ। बस थोड़ा सा और, थोड़ी सी दूर फिर हम पहुँच जाएंगे। फाइनली मैं मंदिर के सामने हूँ। हर हर महादेव। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जन्नत में हूँ। यहाँ का आस पास का नज़ारा देखो गाइस। फाइनली मैं पहुंच गई इतनी मुश्किलों के बाद केदारनाथ। हम पहुंच गए हम फाइनली। सोचा नहीं था पहुंच जाएंगे। बीच में तो मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं पहुंच ही पाऊंगी। यहाँ तो जब 3 किलोमीटर था तब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी। फिर मुझे रास्ते में एक भैया मिले, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी क्योंकि मुझे फीवर हो गया था उस टाइम पे। मेरी ऐसी हालत हो गई थी बीच में कि मैं क्या करूँ। मैं आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी, ना मैं पीछे जा पा रही थी, ना मैं एक कदम बढ़ा पा रही थी। लेकिन फाइनली मैं पहुँच गई और मैं अभी हूँ जन्नत में। तो मैं अभी सोच रही हूँ क्या करूँ, लाइन में लगूँ या फिर कल सुबह हम दर्शन करें। हम बाहर से दर्शन करके अभी कैंप ले लेंगे, बाकी हम कल सुबह दर्शन करेंगे। तो हम ये कर सकते हैं, बाकी देखते हैं कि क्या करना है। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो कैंप लेने के बाद मैं सो गई और मेरी आँख खुली है अभी। और हम लोग बाहर कुछ निकले हैं खाने के लिए। तो यहाँ पे प्रसाद बट रहा था तो हमने प्रसाद लिया और प्रसाद बहुत टेस्टी था, लेकिन मेरे से खाया नहीं गया क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैंने जितना हो सके थोड़ा बहुत खाया और हम लोग निकल गए मंदिर के तरफ। आगे जाके देखा तो बहुत लंबी लाइन लगी थी। ये VIP लाइन लगी हुई है यहाँ पर, क्योंकि जर्नल लाइन कल सुबह 4 बजे से लगेगी और ये जितनी भी है ये सारी VIP लाइन है। हमारी केदारनाथ की शाम की आरती जो है हमने मिस कर दिया, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर आए और मैं इतना थक चुकी थी तो हमने कैंप लेते ही मेरे को नींद आ गई। और जब मेरी आँख खुली तो 9 बज चुके थे और शाम की आरती हमारी मिस हो चुकी थी। भाई इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे,
बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मेरी तो तबीयत भी ख़राब है। मेडिसिन लेने के लिए हम नीचे जा रहे हैं। ये भी लाइन है? अरे मैंने तो वहाँ तक दिखाया था VIP लाइन की, यहाँ पर भी देखो लास्ट। हम जैसी चढ़ाई करके ऊपर आए, मेरे पैर बहुत ज़्यादा सुन हो चुके थे। बाहर से मंदिर के दर्शन करें क्योंकि हम कल सुबह लाइन में लगेंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे सुबह। और हमने अभी कैंप ले रखा है और उसी में हम रह रहे हैं। आज रात बस कट जाए, बस इतनी ठंड है क्या बताऊँ। दवाई लेने के बाद अभी हम निकल गए कैंप के लिए और यहाँ पे एक बाबा आग जला के बैठे थे तो हम थोड़ा सा आग सेक रहे हैं। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और हम रात को इतना ज़्यादा थक गए थे कि मैं व्लॉग आगे नहीं बना पाई और उन्हें ये कैंप ले रखा था। और अभी हम निकल रहे हैं। हमने सोचा था कि सुबह सुबह हम लाइन में लग जाएंगे दर्शन के लिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अब हमारा जल्दी नंबर आएगा क्योंकि बहुत लंबी लाइन लग चुकी होगी। 6 बजने वाले हैं और व्यू देखो यहाँ का, पूरी तरफ पहाड़ ही पहाड़। इतना ठंड लग रहा था रात को और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, उल्टियाँ हो गई थी मुझे रात को। तो मेडिसिन वगैरह लेके तो मैं सो गई थी। तो हम आ गए हैं मंदिर के सामने और ये सुबह का व्यू है केदारनाथ का, जो यहाँ पे प्रसाद वर्साद मिल रहे हैं। दर्शन के लिए जो लाइन लगी है बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है और मुझे नहीं लगता कि मेरा नंबर आएगा। केदारनाथ के मंदिर से 3 किलोमीटर पीछे तक की लाइन है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग लाइन पे लगेंगे तो हमारा नंबर आएगा। और हमें आज दर्शन करके कैसे भी नीचे उतरना है क्योंकि हमें यहाँ से बद्रीनाथ जाना है। तो भगवान जी से सॉरी बोल के मैंने VIP एंट्री करी। थोड़ा सा बुरा भी लगा क्योंकि इतनी मेहनत से मैं ऊपर चढ़ के आई और मैंने ऊपर आते ही VIP दर्शन ले लिया। फाइनली हमारे दर्शन हो गए। और ये जो आपको दिख रहा है ये शिला, ये कोई आम शिला नहीं है, ये वो शिला है जिसने केदारनाथ को बचाया था। जब तेज बाढ़ आई थी तो मंदिर को एक आंच भी नहीं आई थी। मेरा टीका बह गया। आपका लगा अच्छे से टीका, मेरा तो लगा भी नहीं कैसे होगी है ना। मेरे देखो कैसे हो गए। अब हम जाएंगे सीधा वहाँ पे। क्या चढ़ाई है वहाँ पे, कैसे चढ़ूंगी। भाई बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ रही है यहाँ पे तो। और अब हम जाएंगे भैरव बाबा के मंदिर, वहाँ चढ़ाई करके। तो अभी हम थोड़ी देर रुके कि बारिश थोड़ी सी रुक जाए फिर हम जाएंगे। हम जा रहे हैं भैरव बाबा के मंदिर, चलो। मैंने सुना है केदारनाथ आओ तो भैरव बाबा के मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। अभी हूँ मैं भैरव बाबा के मंदिर और यहाँ पे बारिश हो रही है, लेकिन वो बारिश बर्फ़ में कन्वर्ट हो रही है। भाई मेरे हाथ में सच में बर्फ़ जैसी गिरी है। भैरव बाबा के दर्शन हो गए और अब हम जा रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ खाएंगे, मंदिर के पास फोटो क्लिक करेंगे। बर्फ के बीच में हुआ तो हमने फोटो क्लिक करवा ली और नाश्ता वास्ता भी कर लिया। तो अब हम उतर रहे हैं नीचे, हम जाएंगे सीधा गौरी। आ जाओ। अभी हम नीचे उतर रहे हैं और अभी यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। हाँ, अभी आप करने जा रहे हो? नीचे से ऊपर आ रही है भाई अभी थोड़ी देर पहले कुछ भी नहीं था, अभी तो पूरा ऊपर से ढक गया। यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा ना सामने का। भाई हम तो नीचे उतर लिए आधा। भाई सच में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, पल पल में मौसम चेंज हो रही है यहाँ का। और अभी हम आधे से ज़्यादा तो उतर चुके हैं, अभी ज़्यादा नहीं है हमें उतरने में क्योंकि हम यहाँ पे बहुत जल्दी पहुँच चुके हैं। तो ये ब्रिज को देखते ना मुझे थोड़ा सा राहत मिल रहा है कि हाँ हम यहाँ पहुँचने वाले हैं। जन्नत है यार, जन्नत। तो फाइनली हम उतर चुके हैं नीचे। स्टार्ट करी थी, फाइनली हमारी यात्रा सफल रही। अब हम यहाँ से जाएंगे बद्रीनाथ। तो अभी हम यहाँ से सीधा अपनी स्कूटी लेंगे सोनप्रयाग में, जो सोनप्रयाग में है। कितना सुकून मिला। हम जब नीचे उतर रहे थे ऐसा लग रहा था ना कि रोड खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रही, खत्म ही नहीं हो रहा। रास्ता हम जितनी स्पीड में आ रहे खत्म ही नहीं हो रहा था, लेकिन
मजा आया जो भी हो।